हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे एक सिंगल कलर से बनने वाली बहुत ही आसान सी बुनाई, जो बनाने में एकदम आसान है और बनकर के आती है बहुत ही सुंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 6-6 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और एक फंदा आप एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 19 फंदे लिए हुए हैं। और 19 फंदे ले लेने के बाद में दो सिलाई जो है मैंने उल्टी उल्टी निकाल ली दोनों तरफ से। तो चलिए जल्दी से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम पहले फंदे को एज ए स्टिच उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को बिना बुने ही ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे में से हम 5 बार बनाएंगे। ये देखिए कैसे, जरा एक, धागा अपनी तरफ किया, दो, तीन, चार और ये 5। एक फंदे में से हमने 5 बार बनाया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करें, एक फंदा बिना बुने उतार लिया, धागा अपनी तरफ किया, दो फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे किया, एक फंदे में से 5 बार बनाएंगे, एक, धागा अपनी तरफ किया, दो, तीन, चार और ये 5 बार बना लिया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। यहाँ पर एक फंदा जो है कम हो गया है हमारा, तो एक फंदा हम यहाँ पर ऐसे बढ़ा लेंगे। डिजाइन पूरा पूरा बैठ जाए ताकि हमारे इस बुनाई पर धागा पीछे करेंगे। एज ए स्टिच फंदे को आप ऐसे ही बना लेंगे सीधा सीधा। आ जाते हैं डिजाइन की उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में जरा देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे। पहले एज ए स्टिच फंदे को तो आप बिना बुने ही उतार लेंगे ऐसे ही। जो दो फंदे हमने सीधी सिलाई में उल्टे बनाए थे उसे आप उल्टी सिलाई में सीधा बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे और दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था, एक फंदा ये जो है, इसे आप उल्टा बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे और ये जो एक फंदे में से 5 फंदे हमने बना लिए थे उसे आप 5 फंदों को आप उल्टा ही बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5 फंदे आपने उल्टे ही बना लिए। धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों को आप सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था उसे आप उल्टा ही बना लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, जो दो फंदे हमने सीधी सिलाई में उल्टे बनाए थे, उल्टी सिलाई में आप उसे सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदे में से 5 फंदे हमने बनाए थे, उन्हें आप 5 फंदों को आप बना लेंगे उल्टा ही। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा जो बिना बुने उतारा था उसे हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे और लास्ट वाले फंदे को आप उल्टा एज स्टिच बना लेंगे। आ जाते हैं हम डिजाइन की तीसरी सिलाई पर। तीसरी सिलाई में जरा देखिए ध्यान से। पहला फंदा एज स्टिच उतार लिया, धागा अपनी तरफ किया, दो फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे किया, ये एक फंदा जो बिना बुने उतारा था उससे सीधी सिलाई में हम बिना बुने ही उतारेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो एक फंदे में से हमने 5 फंदे बनाए थे, 5 फंदों को आप तीसरी सिलाई में सीधा सीधा ही बना लेंगे। 5 फंदे आपने सीधे बना लिए,
फिर से 2 फंदे आप उल्टे बना लेंगे, एक फंदे पर एज स्टिच, और इस फंदे को आप बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, या इस फंदे को आप बिना बुने ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, लास्ट फंदे को आप एज स्टिच सीधाई बना लेंगे। आ जाते हैं डिजाइन की हम चौथी सिलाई पर। चौथी सिलाई में जो फंदा आपको जैसा दिखाई दे रहा है उसे वैसे ही बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इन्हें आप सीधा ही बनाएंगे, और ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे आप उल्टा ही बना लेंगे। ये आपको दिखाई देने लगेगा। चौथी सिलाई को आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हमने अपनी दूसरी सिलाई बनाई थी। जो फंदा आपको जैसा दिखाई दे रहा है उसे वैसे ही बनाते हुए पहले आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हम आ जाते हैं डिजाइन की 5वीं सिलाई पर। 5वीं सिलाई को जरा ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा एज स्टिच हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को आप बिना बुने उतार लेंगे सीधी सिलाई में, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब जो ये 5 फंदे हो गए थे हमारे एक फंदे में से, इन्हें आप यहाँ पर घटाएंगे। ये कैसे, देखिए, पहले फंदे को आप इस तरह से पलटा लेंगे और इन 2 का एक करेंगे, और एक फंदा सीधा ही बना लेंगे, और इन 2 लास्ट वाले फंदे को आप इस तरह से 2 का एक करेंगे। तो 5 में से अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे रह गए। एक बार फिर देखेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, ये जो चेन जा रही है हमारी, इस चेन वाले फंदे को हम सीधी सिलाई में बिना बुने ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, और ये 5 फंदों को अब हम घटाना शुरू करेंगे। देखिए जरा कैसे, पहले फंदे को इस तरह से पलटा करके आप सीधा कर लेंगे, और 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे, फिर बीच वाले इस फंदे को आप सीधा ही बना लेंगे, और इन 2 फंदों को आप इस तरह से 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, चेन वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, और लास्ट वाले फंदे को एज स्टिच आप सीधा ही बना लेंगे। तो देखिए, और सीधी सिलाई। अब हम आ जाते हैं डिजाइन की छठी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर, उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे ही बनेगी, बस अभी 5 की जगह आपके 3 फंदे उल्टे बनेंगे बीच में। तो पहले जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा एज स्टिच उतार लिया, 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, आप उसे सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, चेन वाले फंदे को आप उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अभी जो है हमारे यहाँ पर 3 फंदे बन जाएंगे उल्टे। पहले अभी तक हमारे यहाँ पर 5 फंदे उल्टे बनते आ रहे थे, हमने यहाँ पर घटा लिए सीधी सिलाई में 5 फंदों को, तो अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे उल्टे बनेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, लास्ट एज ए स्टिच फंदा, इसे आप उल्टा ही बना लीजिए। तो 6 सिलाइयां जो है हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं डिजाइन के अब हम 7वीं सिलाई पर। तो टोटल 8 सिलाइयों का ही ये डिजाइन है, 8 सिलाइयों को ही आपको रिपीट करना, और 8 सिलाइयों को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिजाइन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हम बना रहे हैं डिजाइन की 7वीं सिलाई। पहला फंदा स्टिच उतार लिया, 2 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे, चेन वाले फंदे को आप बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब जो है हमारे यहाँ पर से 3 फंदे रह गए, 5 फंदे, जो एक में से 5 फंदे हुए थे
फिर 3 फंदे हुए घटा लेने के बाद में अब हम 3 को भी हम एक करेंगे। वो जरा कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहले दोनों फंदों को आप इस तरह से उतार लेंगे। आगे वाले फंदे को आप पीछे ले जाएंगे इस तरह से। आगे वाले फंदे को आप पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और सामने वाले बीच वाले फंदे को आप ऐसे सामने ले आएंगे और इन 3 फंदों का एक बना देंगे। धागा पीछे करेंगे और 3 का एक बनाएंगे इस तरह से। देखिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे, चेन वाला फंदा बिना बने उतारा, 2 फंदे उल्टे बनाए, और इन 3 को भी हम कैसे घटाएंगे। उन 2 फंदों को पहले आप इस तरह से उतार लेंगे। पहले वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और बीच वाले फंदे को आप ऐसे सामने ले आएंगे और इसे इस तरह से 3 का एक कर लेंगे। देखिए, 2 फंदे उल्टे, फिर से चेन वाला फंदा बिना बुने उतार लिया, 2 फंदे उल्टे, लास्ट ऐसे स्टिच फंदे को आपने बिना बुने उतार लेंगे। आ जाते हैं डिजाइन की उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में फिर से वैसे ही आपके बनेंगे, बस बीच में जो उनसे 5 फंदों का 3 हुआ, अब की बार हम 1 फंदा उसे बनाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे स्टिच उतार लिया, 2 फंदे सीधे बनाए, 1 फंदे को हमने उल्टा बनाया, 2 फंदे सीधे, और ये जो फंदे पहले 5 बनते आ रहे थे फिर 3 बनते आए, तो अभी ये हमारा यहाँ पर 1 फंदा ही बनेगा उल्टा। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, लास्ट फंदा आपका उल्टा ही से आप बना लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, टोटल 8 सिलाइयों का ये डिजाइन है, और इन्हें 8 सिलाइयों को आप फिर से रिपीट करेंगे और ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन करके आएगी। और ये देखिए, ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन करके आएगी। बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बनाने में एकदम आसान और देखने में बहुत सुंदर। और आप अपने इस डिजाइन को लेडीज कार्डिगन, लेडीज कोटी या जैकेट किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बन करके आती है और बनाने में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जरूर से इसे ट्राई करके देखिएगा अपने प्रोजेक्ट पर। ये देखिए, और बैक पर से इस तरह से दिखाई देगा। एक खूबसूरत सी ये आपको पत्तियों की शेप आपको मिल जाएगी इस तरह से। बस इन्हीं 8 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे अपने पूरे स्वेटर पर। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।